लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए खरद टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सैमसंग की तरफ से लॉन्च किया गया फ़ोन है, जिसके अंदर बैक की तरफ आपको 4 कैमरा का ऑप्शन मिलता है और फ्रंट की तरफ आपको एक कैमरा मुकम्मल 5 कैमरा का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको बताऊंगा ये फ़ोन के अंदर 5 कैमराज क्यों लगाए गए हैं, इनका क्या मकसद है, इनका इस्तेमाल क्या है, और दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल फ़ोन देखेंगे कि ये फ़ोन अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक भी है कि नहीं आपके लिए, और ये पाकिस्तान में कौन सी प्राइस में आने वाला है, और दोस्तों आप जो है इस पर कितनी प्राइस रेंज में ख़रीद पाएंगे, और क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए उस रेंज में या नहीं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली एक बात को मैं मेंशन कर दूं कि इस वीडियो में मैं स्पेशली एक बात बताना चाहता हूं कि 4 कैमराज लगाने का मकसद क्या है और 4 कैमराज आपको किन किन फीचर्स को अलाउ करते हैं और वो आपकी किन किन चीज़ों में मदद करेंगे। तो स्पेशली इस चीज़ के लिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। दोस्तों आपको बताता चलूं कि आपको 4 कैमराज की जरूरत क्यों पड़ी और 4 कैमराज का इस्तेमाल क्या है। दोस्तों यहाँ 4 अलग-अलग सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला है टेलीफोटो, दूसरा है मेन कैमरा, तीसरा है यहाँ अल्ट्रा वाइड और चौथा है यहाँ डेप्थ सेंसर। तो मतलब कि चारों लेंसेज का क्या मतलब है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। दोस्तों जो टेलीफोटो है वो आपको जूम के अंदर मदद करता है, जो ऑप्टिकल जूम है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं ऑप्टिकल जूम और एक डिजिटल जूम में क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता चलूं। जो ऑप्टिकल जूम होता है वो लेंस के थ्रू होता है, मतलब कि ऑप्टिक्स के जरिए जब आप DSLR का अगर आपने चलाया हो तो आप लेंस को घुमाते हैं, उससे ऑप्टिकल जूम होता है, जिससे आपकी इमेज नहीं फटती है, आपके पिक्सल्स कम नहीं होते, इमेज क्वालिटी वही रहती है, बस जूम हो जाता है, उसको ऑप्टिकल जूम कहते हैं। और जो एक आपको डिजिटल जूम मिलता है जो मोबाइल की स्क्रीन से आप इस तरह करके करते हैं, लेकिन इमेज फट जाती है, उससे पिक्सल्स कम हो जाते हैं स्क्रीन पे, लेकिन जो आपकी पिक्चर है वो जूम हो जाती है। तो ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम में ये फर्क है। और दोस्तों जो ऑप्टिकल जूम है इसी को अप्लाई करने के लिए टेलीफोटो लेंस है वो लगाया गया है, जिससे आप 2x ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आपको 2x ऑप्टिकल जूम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूर की चीज की पिक्चर खींचूं या फिर किसी चीज को आप जो है जूम करके उसकी तस्वीर खींचना चाहते हैं। दोस्तों जो मेन कैमरा है वो तो आपकी नॉर्मल इमेजेस खींचेगा, जैसे आपका हर फोन खींचता है नॉर्मल, जैसे आपकी आई साइट होती है उसी तरह का आपका नॉर्मल कैमरा होगा जो आपकी नॉर्मल इमेजेस कैप्चर कर पाएगा। दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड लेंस होता है ये बहुत ही कमाल का लेंस होता है जो आपके ज्यादा एरिया को कैप्चर कर पाता है। मतलब कि अभी मैं नॉर्मल कैमरा फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन ये अल्ट्रा वाइड होगा तो मेरे आधे कमरे को ये रिकॉर्ड कर पाएगा। मतलब कि 120 डिग्री एंगल पे ये कैमरा होगा, 120 डिग्री एंगल पे जितनी भी चीजें आएंगी सब कुछ ये अपने अंदर कैप्चर कर पाएगा। और दोस्तों इसके अंदर वही कैमरे का बैक की तरफ इस्तेमाल किया गया है, इससे आपको बहुत ही अच्छे अल्ट्रा वाइड शॉट्स मिलेंगे और आप आसानी के साथ अल्ट्रा वाइड पिक्चर या वीडियोस शूट कर पाएंगे। आपको चौथा और लास्ट सेंसर मिलता है डेप्थ सेंसर, जो ज्यादातर बोके के लिए और फोकस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डेप्थ सेंसर का ये काम होता है कि आपको आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करके जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर इफेक्ट दिया जाए। और डेप्थ सेंसर का आपको पता ही है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि डेप्थ सेंसर का क्या काम होता है और इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो डेप्थ सेंसर मिलता है उसके अंदर आपको लाइव फोकस का ऑप्शन भी अवेलेबल किया गया है। तो ओवरऑल अगर कैमरा के हवाले से बात की जाए तो कैमरा इसके बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि ये पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको 4 कैमरा देखने को मिल रहे हैं। वैसे आपको 3 तक कैमरा मिलते थे, लेकिन ये पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको 4 कैमरा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ कैमरा के वाले से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा क्यों आपको 4 कैमरा जो है बैक की तरफ देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइस क्या होने वाली पाकिस्तान में। दोस्तों यहाँ इसकी प्राइस डॉलर के अंदर निकल के आ रही है $600। तो ये तकरीबन पाकिस्तान के अंदर आपको 80,000 के करीब ये पड़ता है। लेकिन कुछ ये जो वेबसाइट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च हो सकता है 1 लाख तक या उससे कुछ हज़ार ऊपर। तो पाकिस्तान में ये शायद थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। उसकी वजह यह है कि नई टेक्नोलॉजी है। जब ओप्पो फाइंड एक्स आया था आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी थी एक मोटराइज कैमराज के साथ, तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी पाकिस्तान में, इतनी ज़्यादा थी कि कोई आम बंदा उसको बाय नहीं कर सकता था। तो यही इसके साथ होने वाला है, पाकिस्तान में इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो शायद इससे ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर A9 को बाय करने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो फिर मैं आपको डिज़ाइन के वाले थोड़ा सा बता
देता हूँ। इसके अंदर आपको 6.3 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है दोस्तों। फ्रंट बैक आपको ग्लास मिलता है। बैक की तरफ आपको पता ही है आपको 4 कैमराज का ऑप्शन मिलता है और बैक की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको फेशियल रिकॉग्निशन का सेंसर मिलता है जो सैमसंग की तरफ से अपना लगाया गया है। और दोस्तों ये नोच डिज़ाइन नहीं है, इसके अंदर आपको जो है फ्रंट की तरफ थोड़ी थोड़ी चिन्स मिलती हैं जो नीचे और ऊपर की तरफ आपको छोटे छोटे आप बेजल्स कह सकते हैं। तो मतलब कि फुल्ली बेजललेस फ़ोन नहीं है, लेकिन इसके अंदर हाईलाइटेड फीचर यही है कि इसके कैमराज जो हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। बाकी तो फ़ोन जो है बहुत एवरेज है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है वो एक मिड रेंजर प्रोसेसर है। फ्रंट की तरफ आपको कुछ बेजल्स के साथ साथ एक कैमरा देखने को मिलता है जो आपको काफ़ी अच्छी सेल्फीज प्रोवाइड कर देगा। जितना भी हो दोस्तों इसके अंदर 4 कैमराज बेशक आ जाए, ये एक जो है फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है क्योंकि इसके अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अंदर एक मिड रेंज हाई मिड रेंजर आप कह सकते हैं वो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है जो आपको एवरेज ग्राफिक्स के साथ एक प्रोसेसिंग स्पीड प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों मुझे ये बात मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये जो है आपको एक अच्छा फीचर, बहुत अच्छा फीचर है 4 कैमराज का, आपको बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये एक मिड रेंजर होने के बावजूद एक फ्लैगशिप फ़ोन से भी ज़्यादा प्राइस में आ रहा है। तो इस वजह से मुझे इस जो मोबाइल की है पाकिस्तान के अंदर समझ नहीं आ पा रही क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि आप या मैं स्पेशली मैं इस चीज़ को 1 लाख के अंदर या फिर 1 लाख के ऊपर दे के इस मिड रेंजर को बाय करूं। प्रोसेसर में आपको बताता चलूं यहाँ 660 का आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलता है और यहाँ आपको एड्रीनो 512 के ग्राफिक्स मिलते हैं जो आपको बहुत ही एवरेज गेमिंग प्रोवाइड करेंगे। 2 वेरिएंट्स में आएगा, एक 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, एक 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों एक 3800 mAh की बैटरी दी गई है जो आपकी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ ये जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी अच्छा है, कैमराज काफ़ी ज़बरदस्त हैं, काफ़ी मतलब कि यूनिक डिज़ाइन है। यूनिक डिज़ाइन तो नहीं आप कह सकते हैं, डिज़ाइन के वाले से ठीक है, बहुत अच्छा फ़ोन है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये आ रहा है कि आपको प्राइस जो है काफ़ी हाई मिल रही है इसकी, क्योंकि एक नया फीचर है। जब भी कंपनी कोई भी नया फीचर लॉन्च करती है, जैसे दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिला था, मोटराइज आपको कैमराज मिले थे, तो इसी तरह जब कंपनी कोई ऐसा फ़ोन लॉन्च करती है जिसके अंदर कोई यूनिक फीचर होता है, वो कॉस्टली ज़रूर होता है, उसका काफ़ी महंगा होता है रेट। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं स्पेशली इसके कैमराज के लिए तो आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि एक फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और कैमराज भी अच्छे हों तो आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन की तरफ जा सकते हैं जो सैमसंग की तरफ से काफ़ी आपको मार्केट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मैंने आपको बताना था कुछ कैमरा के हवाले से और कुछ सैमसंग का इस फ़ोन के बारे में, क्या ये मिड रेंजर है और क्या दोस्तों इसके आपके स्पेक्स मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या प्राइस है। दोस्तों इसी तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।